गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। कल हमारा चैप्टर था मैजिक क्यू। हमें कोई से भी 7 मैजिक क्यू कैच करने थे जिसमें हम उसे एज अ सिग्नल फॉर आवर ड्रीम लाइफ ले रहे हैं। तो ये कोई से भी मैजिक क्यू हो सकते थे। शायद आपको कोई गाड़ी, अपनी ड्रीम कार दिख सकती थी सड़क पे, या कोई घर का वीडियो जैसे सामने आ सकता था, या कोई आप चीज़ खरीदना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा वाली चीज़ है, जितनी भी आपकी ड्रीम वाली चीज़ है। ड्रीम का क्या मतलब होता है? वो चीज़ अभी सच, वो चीज़ अभी एज ऑफ राइट नाउ अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड वो अभी आपकी लाइफ में सच्ची नहीं हुई है। तो कोई सी भी चीज़ हो सकती थी, कोई सी भी 7 चीज़ें। तो अम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अब जो 2 गाड़ियाँ मेरे को पसंद है, मेरे को वो दोनों गाड़ियाँ आज दिख गई। तो मेरे हिसाब से, तो जैसे मुझे वो दोनों गाड़ियाँ दिख गई, तो ये मेरा मैजिक क्यू हो गया कि भाई आई नीड टू बी थैंकफुल फॉर माई ड्रीम कार। सो मेरे को जैसे वो अपनी दोनों ड्रीम कार भी दिख गई। देन और क्या था, और भी ऐसे जैसे मुझे कोई ड्रेस दिख गई थी, समथिंग दैट आई रियली लाइक, एंड तो जो भी उसका प्राइस है, बट देन हाँ तो ठीक है, वो चीज अगर मुझे वो कपड़े भी पसंद है, अगर वो मेरे ड्रीम कपड़े भी क्यों ना है, तो इवन बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि वो भी एक मैजिक क्यों है कि ना वो चीज़ मेरी लाइफ में आना चाहती है। सो आई नीड टू मेक इट फील गुड, उसे थोड़ा वेलकम, पॉजिटिव वाइब्स भी तो देनी है उसको। तो ऐसे। देन और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। आपने कोई पोस्ट देखा, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, या मैंने किसी का ट्रैवल का फोटो देखा, मुझे लगा हाँ यार अब मेरा भी जल्दी होने वाला है, सो थैंक यू फॉर दैट। देन अभी मैं सेशन से पहले थोड़ी देर ज़रा नीचे एक दो राउंड मारने गई थी, वॉक करने गई थी सोसाइटी में। तो थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो गई थी, बट देन मैंने देखा कि वो ना माली भैया वो पौधों में पानी डाल रहे थे, तो पाइप लगा के पूरी सोसाइटी में वैसे पानी डाल रहे थे। देन फिर क्या कि मैंने देखा वो पाइप जा रहा है, और वैसे तो मैं पूरा राउंड ही मारती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इधर बीच में से मैंने रास्ता काटा, एंड देन फिर क्या वो पाइप जो था उसमें बीच में कहीं पे होता हो जाता है ना, छेद हो जाता है, तो वहां से पानी हल्का हल्का निकल रहा है। तो पाइप में से छेद हो गया था, वो पूरा पानी ऐसे निकल रहा था, एंड देन वो नीचे भी ऑब्वियसली पानी इकट्ठा हो गया था, तो फ्लो के साथ वो बह रहा था, दिस एंड दैट। तो फिर मेरे को एकदम से आया दिमाग में कि ना कि विधि नेगेटिव मत हो, एंड जैसे पानी होता है ना, चाहे कितने भी पत्थर हो, बट देन उसे अगर पानी को फ्लो करना होता है ना, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो एकदम से दिमाग में आया कि इट्स ओके अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ अप्स डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में, तो मतलब जैसे कि वो पत्थर या कंकड़ वगैरह हो गए, बट देन पानी को फ्लो करना होता है तो वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो फॉर मी इट वाज कि हाँ, मतलब एवरीथिंग विल बी ओके, एंड रास्ता निकल जाएगा, ये वो ये वो। तो आपका मैजिक क्यों कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट देन इट हैज टू बी लाइक योर ड्रीम लाइफ रिलेटेड। एंड द थिंग इज, मैजिक बुक सेशन में अगर आपने अभी तक कोई भी असाइनमेंट नहीं किया है, या आप आए हो सुन के, या रिकॉर्डिंग सुन के चले जाते हो ना, इट्स ऑनेस्टली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपनी ही टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब आप क्या होगा कि हाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, देन यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, एंड आपकी वही नॉर्मल लाइफ जैसी खटारा गाड़ी अभी तक चलती आ रही थी, वही खटारा गाड़ी चलती रहेगी, एंड आपके सेशन सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। आप बस मे बी आसपास के 10 लोगों को कहोगे ओहो वाह वाह बड़ा अच्छा फील होता है, पता है ऐसा है, तुम भी करके देखो। बट देन टू बी ऑनेस्ट, आपने खुद की लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया होगा इस सेशन से, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला। एंड इसमें ना, ये जो मैजिक बुक है ये उसी के लिए है जो ये सेशन को सुनता है, या जो ये सेशन को, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, रिकॉर्डिंग देखो, चाहे आप इधर लाइव भी अटेंड करो, लेकिन जो बंदा इस क्लास में बैठता है ना, जो इसको सुन रहा है, सेशन उसी के लिए होता है यूजुअली। मतलब लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इवन इस चीज़ पे। आज क्लैरिटी मेरे को मिली है कि हमारा क्या होता है, हम मैजिक बुक में आते हैं, हम ना दूसरे लोगों को ठीक करने लग जाते हैं
इवन इंक्लूडिंग मी, कि ना अच्छा मतलब मैं सामने वाले को भी ग्रैटिट्यूड करूँ तो सामने वाले को भी ना अपने वे में मैं घुमा सकती हूँ, या मैं जो उससे एक्सपेक्ट करती हूँ वो कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, मैजिक बुक का क्या मतलब है, मैजिक बुक सिर्फ है कि आप जो इस सेशन को अटेंड करता है सिर्फ उसी पे आप काम कर सकते हो। तो आप अगर इस सेशन में आ रहे हो तो मैजिक बुक आप खुद पे इम्प्लीमेंट करते हो। अब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाके ना अपने घर वालों को ठीक करने में लग जाते हैं, या अपने आसपास जिस भी इंसान से हम लोग बॉदर्ड होते हैं ना, हम उन चीज़ों को ठीक करने लग जाते हैं। एंड वी नेवर रियली फोकस ऑन आवर सेल्स, एंड उस एरिया में ना आपको और ज़्यादा नेगेटिविटीज़ ही आने लगेंगी। एंड क्योंकि आपने देखा होगा कि हाँ, छोटे-छोटे मैजिक्स हो गए हैं कि ना मेरे को रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट मिल गई। मेरे को क्या कि अपनी डेस्क अभी तक गंदी मिलती थी, साफ मिल गई। मुझे पब्लिक वॉशरूम्स गंदे मिलते थे, अभी तक साफ मिल गए। दीज़ आर वेरी स्मॉल मैजिक्स। मतलब है तो मैजिक्स ही, स्टार्ट तो ऐसे ही होता है। मतलब जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना, आपका जो बिलीव भी बनता है, यही ऐसे छुट-पुट आप स्मूथनेस देखते हो, देन आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, कि ना ये कुछ चीज़ है, एंड इसको मैं अपनी बिगर पिक्चर, मतलब जो अपने एक्चुअल जो ड्रीम्स है ना, मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बट देन ज़्यादातर लोग क्या होता है, प्रैक्टिस करते नहीं है, बस अच्छा अच्छा फील करके चले जाते हैं। एंड बस उनकी लाइफ में ऐसे ना छुटपुट ही चल रहे होते हैं कि आज मेड टाइम पे आ गई, आज मेरी वॉशिंग मशीन चल गई, या मैं अगर कहूँगी मैंने ग्रैटिट्यूड करा, मेरा माइक्रोवेव ठीक हो गया। बट क्या मेरा माइक्रोवेव ठीक होना इज लाइक रियली माई ड्रीम? माइक्रोवेव ठीक होना, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि हाँ होना चाहिए। बट देन क्या ये मेरा सपना है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी मैजिक्स को, हाँ आप प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है ये सब, तभी आपको बिलीव होगा। लेकिन आप इसी, लेकिन इवन फॉर माई सेल्फ, लाइक आज मेरे को इस चीज़ पे क्लैरिटी मिली कि हम ना ये सिर्फ छोटे छोटे छुटपुट मतलब कि मैंने डिस्काउंट मैनिफेस्ट करा, मेरे को डिस्काउंट मिल गया, एंड हम इन्हीं छुटपुट मैजिक्स में घूमते रहते हैं। जो हमारी एक्चुअल ड्रीम्स होते हैं, या अगर आपको एक्चुअली आप किसी चीज़ से गुजरे थे, आपको उससे हील करना है, हम बिगर पिक्चर पे तो कभी ध्यान ही नहीं देते। हम ऐसे ही छुटपुट मैजिक्स में इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं ओहो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या ये सब। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, लाइफ के बाजे बजे हुए होते हैं हमारे। रिलेशनशिप्स में अप डाउन्स हो रहे हैं, वो हम अभी तक ठीक नहीं कर पाए। अपना करियर अभी तक ठीक नहीं कर पाए, अपनी अर्निंग ठीक नहीं कर पाए। एंड क्या होता है कि हम ना आसपास के लोगों को ठीक करने में लग जाता है, इवन इंक्लूडिंग मी। एंड बिकॉज आज जो मतलब चैप्टर था, तो उससे मेरे को पता चला कि इवन फॉर मी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अमेंड समबडी मेरे तरीके से, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स लाइक अगर मैं सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट मतलब मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ सामने वाला करे, फॉर एग्जाम्पल। बट देन टू बी ऑनेस्ट, उस बंदे का ना वो ड्रीम ही नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैगी पसंद है, मैं मैगी खाती नहीं, आप कह रहे हो तू खा क्योंकि मुझे पसंद है, तो आप मुझे अगर ज़बरदस्ती खिलाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मैं उल्टी ही कर दूंगी। ठीक है? तो यूजुअली क्या होता है, हम अपने ड्रीम्स जो होते हैं ना वो दूसरे पे थोप रहे होते हैं। आपका ड्रीम क्या हो सकता है, आप अच्छे पैसा कमाना चाहते हो, तो यूजुअली क्या होता है कि हम या तो अपने पेरेंट्स या तो अपने बच्चों पे थोप रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जिस टाइप का मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल चाहिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो अपने बच्चों पे थोपते हैं। नंबर लाओ, 90% लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, ये वो आप अपने बच्चों पे थोपे जा रहे हो। लेकिन बच्चों के तो ड्रीम है ही नहीं ना। तो अब क्या मैनिफेस्टेशन क्या लिखोगे कि बच्चों के 90% आ रहे हैं या बच्चे टॉप मार रहे हैं? तो बच्चे टॉप करना ठीक है, इट्स फाइन थिंग, बट देन दैट बच्चे का टॉप करना डजंट रियली अश्योर कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, वो किसी मुकाम पे पहुंच पाएगा, या वो खुश रह पाएगा, या वो पैसे भी कमा पाएगा। एंड तो या तो अगर इसी चीज को भी रिवर्स करें तो अ, अगर किसी बच्चे का ड्रीम है कि वो मटेरियलिस्टिकली अच्छा करे, तो यूजुअली क्या होगा कि पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करेगा। बट देन हर किसी के ना मटेरियलिस्टिक गोल्स या स्पिरिचुअल गोल्स या जितने भी वेलबींग या और भी सारे गोल्स होते हैं, हर किसी इंसान के अलग होते हैं। सेम में घर में रहने वाले 4 जनों को सेम सब्जी नहीं पसंद होती। अगर मेरे पापा को टिंडे लौकी पसंद है, इट्स नॉट रियली कम नेसेसरी कि मेरे को भी लौकी पसंद हो, मेरे को नहीं पसंद है, ऑल्दो हम सेम घर में रहते हैं। तो सेम वे में
हम सबके ना ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स इंडिविजुअल होते हैं, एंड हमें ना क्लैरिटी नहीं होती, बिल्कुल हम धुन में चल रहे होते हैं। ग्रे ग्रे स्केल होता है ना, ग्रे स्केल, ना ब्लैक है ना वाइट है, हम लोग बीच में चल रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारे ड्रीम्स कौन से हैं, या हमारे बच्चों के ड्रीम्स कौन से हैं, हमारे पेरेंट्स के ड्रीम कौन से हैं। हम ना अपने ड्रीम्स एक्चुअली अपनी फैमिली मेंबर्स या उन सब पे थोप रहे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी पेरेंट को हो कि भाई 90% उनका लाना ड्रीम हो, वो नहीं ला पाए तो वो क्या होगा, बच्चे पे थोपेंगे। एंड खुद नहीं पढ़ पाए तो होगा क्या, बच्चे पे फोर्स करेंगे। बट देन हाँ, आप बच्चे के लिए मैनिफेस्टेशन अच्छी रखो, कि क्योंकि हमने क्या है कि मैजिक बुक क्या कहती है कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही होता है। तो अगर आपके बच्चे, आपको आज लगता है कि निकम्मे हैं, नालायक हैं, नंबर नहीं लाते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही नेगेटिविटी दी है, आपने ही बोला है कि पढ़ ले फेल हो जाएगा, अरे तू तो बहुत परेशान करता है, नाम डुबा के रखता है। तो इसलिए आपके बच्चे, या अगर इसको वाइस वर्सा में भी ले, बच्चों के लिए पेरेंट्स, तो इस वजह से चल रहा है क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन ही गलत है। तो इसमें क्या है कि हाँ, आप मैनिफेस्टेशन ठीक रखो, आप चिंता की जगह पॉजिटिविटी दो, तो वो चीज भी ठीक हो जाएगी। लेकिन लाइक नॉट टू रियली फोर्स आवर ड्रीम्स ऑन अदर्स, की ना, बिकॉज अगर मेरा सर्टेन लाइफस्टाइल, मैं जो ड्रीम करती हूँ कि मैं अपने घर वालों से या किसी और से एक्सपेक्ट करूँ, बिकॉज हर किसी के ड्रीम्स अलग होते हैं। अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कढ़ाई पनीर, बदन सामने वाला तो पालक पनीर या लौकी टिंडे वो सब मैनिफेस्ट कर रहा है। सो ये ना एक मैजिक बुक करते करते, मतलब जितना करते जाओगे, जितना करते जाओगे, खुद अपने सपनों की क्लैरिटी आती है कि एक्चुअल सपने हैं क्या। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हम मैजिक बुक स्टार्ट करते हैं, हमारी लाइफ में छोटे छोटे मैजिक्स होने लगते हैं। अभी वाईफाई नहीं चला, मैंने वाईफाई के लिए 3 बार थैंक यू कह दिया, ओहो वाईफाई चलने लग गया, वाह वाह मैजिक हो गया। बट देन प्ले, जैसे लैंडमार्क का मुझे याद है, लैंडमार्क कहता था प्ले बिग इन लाइफ। अल्टीमेटली आपका ड्रीम क्या है, पूरे दिन बस वाईफाई चलाना है, या कुछ और भी कुछ अचीव, सब्सटैंशियल अचीव करने आए हो कि नहीं आए हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई मतलब अंबानी की तरह करोड़पति बने, मतलब हर किसी का ड्रीम्स अलग होता है। फॉर समबडी इट कैन बी लाइक कि मुझे कैलाश सत्यार्थी बनना है यार, वो 80,000 वो चाइल्ड लेबरर्स को उन्होंने कितनी एक्सट्रीम कंडीशन से निकाला है, एंड लाइक समथिंग। तो वो भी किसी का ड्रीम हो सकता है। बट देन जो भी आपका ड्रीम है, हम उसे रियलाइज करें। यूजुअली क्या होता है, हम अपने ड्रीम्स में ना दूसरे इंसान को ले आते हैं, कि जैसे बच्चों के मार्क्स आ जाएं, या बच्चों का काम चल जाए, उनकी नौकरी चल जाए, उनके वो रुपए कमाने लगे, या वो ये चीज करने लगे। बट देन व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू वांट, यू नो आपका ड्रीम हो सकता है वो चीज कमाना, या आपका ड्रीम हो सकता है, तो आप खुद की बात करो। तो ये ना क्लैरिटी भी नहीं होती है हम लोगों में। एंड जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, बट देन टू बी ऑनेस्ट, दिस कई बार होता है, लोग कहते हैं कि ना कि क्या ये मैजिक करने से ये सामने वाला ठीक हो जाएगा, या कोई मेरा पड़ोसी ठीक हो जाएगा, या वो इंसान ठीक हो जाएगा, मेरा फलाना फलाना रिश्तेदार जो मुझसे ऐसे बात करता है। मैजिक बुक इज ओनली अबाउट द पर्सन हु इज अटेंडिंग द सेशन और हु इज रीडिंग दिस बुक। आप इस सेशन में आते हो ना, तो मैजिक बुक आपके लिए है। देखो, जो जिम, जो स्कूल में एडमिशन लेता है, अब मैंने अगर जिस स्कूल में एडमिशन लिया है, तो मैं ही तो जाके वहां पे पढ़ सकती हूँ ना, ये थोड़ी ना। अरे एक्चुअली तो मेरे, ऐसा करो, मेरे मौसी के बच्चों को भी ले आओ, तुम मेरे चाचा की बेटी को भी ले आओ, उनको भी बच्चों को ले आओ, तुम उनको पढ़ा दो। अरे भाई, फीस किसने पे करी है, कौन आ रहा है स्कूल में, मैं ही तो आ रही हूँ ना, तो मैं ही तो पढ़ सकती हूँ ना। तो जैसे आप जिम जाते हो, तो जिम में पतला या बॉडी किसकी बनती है, जो ट्रेडमिल पे दौड़ता है, जिसने मेंबरशिप ली होती है, जिसने कुछ फीस पे करके सारे इक्विपमेंट्स पे उसका एक्सेस है। तो सेम वे में मैजिक बुक भी उसी के लिए है जो इस वक्त आता है। इट इज नॉट अबाउट कि ना हम सामने वाले को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम सामने वाले को कैसे अपने तरीके से घुमा के चला सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। एंड कई बार, मतलब आज तो मुझे इवन ये क्लैरिटी बहुत मिल गया कि बिकॉज अगर मेरा ड्रीम है ना कोई चीज, तो वो मेरा ही ड्रीम है, एंड आई एम दी ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड आई कांट रियली ब्लेम कि मेरे हालात ऐसे थे, या मेरे घर वाले ऐसे थे, या मेरा आस पड़ोस ऐसा था, या मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ये ब्लेम गेम और ये जितने भी ये ना पूरी दुनिया ही करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो 130 करोड़ में से ना 99.9% जनता यही कर रही है।
बट देन टू रियली स्टैंड आउट इन द सेंस कि आपके जो ड्रीम्स हैं आप उन्हें एक्चुअली अचीव कर पाओ ना कुछ तो कमिटमेंट करना ही पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब आप अगर अचीव करना चाहते हो तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करना। आप अगर कुछ अचीव नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अच्छा अच्छा फील करना चाहते हो, तो वो तो इवन होती है ना भजन मंडली, संध्या, लोग आस्था टीवी देखते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग आस्था टीवी देखेंगे या कीर्तन में जाएंगे, भजन वगैरह करेंगे, लेकिन फिर आ जाते हैं एंड देन दे आर बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। वही पड़ोसियों का डिस्कशन करना, वही चुगलियां करना, रिश्तेदारों की बुराइयां करना। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे फील गुड फैक्टर लेके आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना सीखते हैं, कुछ ना लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ना उनकी लाइफ के जितने भी रिश्ते, हालात, घर की कंडीशंस, खुद अगर कि कोई पास में किसी चीज़ से डील किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए बहुत अच्छे बनते हैं। तो मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हम ना इन्हीं चीज़ में फ्लो हो जाते हैं। एंड आई फील लाइक कि अगर आप रियली कमिटेड हो, कई लोग होते हैं वो ना ऊपर ऊपर से मतलब रोना रोते हैं कि लाइफ में ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, बट देन आर यू रियली समवन जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मतलब जो भी आपकी सपनों की लाइफ है, जो भी आपके सपने की हेल्थ है, जो भी आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ दिखती है, आर यू लाइक रियली रेडी खुद की सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है एंड हमेशा किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पे ही थोपते हैं। सो आर यू रियली समबडी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, या सिर्फ आप इधर सिर्फ फील गुड फैक्टर के लिए आते हो? तो अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आते हो, चले जाते हो, कुछ नहीं करते हो ना, तो आपने अपनी ड्रीम लाइफ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। एंड आई गेट इट, सबका स्केड्यूल टाइट होता है, सब वर्किंग है, यहाँ पे सबको ऑफिस जाना होता है, बट देन अब वही बात है ना कि अ, मतलब आप दिन में कैसे भी टाइम निकालो, चाहे आप रेड लाइट है लंबी आप तब कर रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो तब असाइनमेंट कर रहे हो, आप चाहे अगर 7 या 8 बजे या 6 बजे जब भी उठते हो, उससे चाहे 15 मिनट पहले ही उठो, बट खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे जब बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे उठते हैं ना जल्दी कि भाई मेरे को पढ़ना है, ये सब करना है, तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ले रखी है, क्योंकि उनको पता है उनके नाम का पेपर ना कोई और नहीं भर सकता, चाहे वो कितनी भी चीटिंग कर ले, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं को करना पड़ेगा। तो इसलिए सेम वे में टाइम वाइम आई गेट इट, सबके लिए हेक्टिक होता है। कई बार मैं ही बीच में थोड़ी नेगेटिव हो गई थी, यार ये सेशन भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, मैं अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, बट देन एट द एंड ऑफ द डे निकालना पड़ेगा टाइम। एंड सिर्फ आपके कमिटमेंट पे मैटर करता है, कमिटमेंट है तो निकाल भी लोगे, कमिटमेंट नहीं है तो कुछ भी कितनी बार भी आ जाओ सेशन में, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, दूसरे लोग आके शेयरिंग करके चले जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा कि आप कुछ कभी शेयरिंग कर भी पाओ। तो आज का ये चैप्टर है हमारा ट्रांसफॉर्म, अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। तो जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, तो इसमें क्या है कि काले घने बादल हैं, एंड देन बीच में ना एक ये रोशनी वाला एरिया है, जहाँ से आपने भी देखा होगा ना कि कई बार पूरे बादल घने होते हैं, लेकिन बीच में से कहीं से वो सूरज की कुछ किरणें दिखती हैं। तो सेम वे में ना अ, हमारी लाइफ के कई सारे नेगेटिव एरियाज होते हैं, शायद मे बी आपके साथ कभी कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो, है ना, जो आपके लिए नेगेटिव एरिया हो सकता है। या फॉर एग्जांपल कई बार होता है, अब जैसे मेरे को भी रियलाइज होता है, पहले मेरे को नहीं पता था, बट जैसे कई बार होता है ना, हम ही किसी को गलत बोल देते हैं, गलत सुना देते हैं, या कभी उसके साथ व्यवहार बुरा कर देते हैं, एंड हमें रियलाइज नहीं होता उस मोमेंट पे, बट देन बाद में जाके कई बार होता है कि अगर आपको रियलाइज हो गया तो यूजुअली लोग गिल्ट में डाल देते हैं कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया, या ये मुझसे कैसे हो गया, मैं तो इतनी बड़ी गलती कर दी। तो कहीं ना कहीं चाहे हमने किसी को दुख पहुंचाया है, चाहे हमें किसी ने दुख पहुंचाया है, तो दोनों केसेस में हमारे ये एरियाज ना बिल्कुल डार्क एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं। तो जैसे ये काले घने बादल हैं, है ना, तो आज हम इनमें सीखेंगे कि आज हम इसमें ना क्या ऐसे प्रैक्टिस करें, कैसी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि हम काले एरिया में भी ना हम रोशनी डाल सकें। तो पढ़ें 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 26वां दिन।
जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हाँ, तो अ, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। तो इ- इसमें क्या है कि जैसे हमारे कुछ ना कुछ पास्ट में हो जाता है जिससे कुछ ना कुछ हुआ, आप उससे हर्ट हो गए, एंड हम ना उससे रियली हील नहीं हो पाते हैं कई बार। एंड ये भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना हमें सबक सिखाने ही आया होता है। ये सब चीज़ें ना हमने सब फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज अपने बड़े, जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, सबसे सुना हुआ है कि कुछ ना कुछ होता है ना हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट है तो वो ट्रू ही, क्योंकि ओपरा विनफ्रे भी जो ये कह रही है तो सेम ही चीज़ कह रही है कि भाई कुछ वो सिखाने आया है। एंड रोंडा ने भी कहा है कि भाई नथिंग इज कोइंसिडेंस, कोई चांस लक वाली बात तो है ही नहीं। तो अगर कुछ हुआ भी है ना, अगर नेगेटिव आपकी लाइफ में, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर उस पर्टिकुलर चीज से ना सीख ही नहीं रहे, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं पे पैसे डाले और वो पैसे डूब गए, ठीक है, या आपने पैसे डाले, जो आपने जिसके साथ पार्टनरशिप में काम किया जो भी था, या आपका एम्प्लॉय ही लेके भाग गया, या आपके पार्टनर ने पैसे हड़प लिए, या जो भी था, तो ये आपका ना जख्म वाला एरिया हो सकता है, ठीक है, कि अरे मैंने इस पे ट्रस्ट किया, ये वो मैंने इतनी अच्छी से वट एवर सेटअप किया, लेकिन ये सामने वाला मेरे ऐसे पैर से चुरा के भाग गया। एंड आप देखोगे कि कई बार होता है ना, सेम सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हमारे साथ रिपीट होते रहते हैं। तो क्या होगा कि बार बार आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा कि सामने वाले आपके पैसे ले लेते हैं, पैसे नहीं चुकाते हैं, या सामने कहीं ना कहीं से आपके पैसे हड़प लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वो क्यों बार बार हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई चीज सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप सीखने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो वो उसे बार बार वो सेम सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर दे, ताकि अरे भाई अब तो समझ जा, अब तो सीख जा। लेकिन हम क्या होता है, हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम कर देते हैं। अरे वो था ना चोर चक्का, उसने मुझे मतलब धोखा दिया, या वो ज्यादा मक्कार निकला, ये वो। हाँ, लेकिन अब क्या अपनी गलती मानते हो कि कि ना आपने बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लिया सामने वाले को, बहुत आसानी से भरोसा कर लिया, या मे बी आपने उसका ढंग से बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तो इवन अपनी गलती को मानने के लिए भी ना कई बार हम तैयार ही नहीं होते हैं। हमें लगता है सिर्फ लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, हमने तो कभी सामने वाले के साथ कभी कुछ किया ही नहीं है। एंड ज्यादातर लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उन्होंने भी कुछ गलतियां की होती हैं। वो तो कहते हैं हमने तो क्या किया, हम थोड़ी ना किसी और के साथ करते हैं, हाँ उस फलाने इंसान ने मेरे साथ किया था। तो कई बार ना हम इन चीजों को रेजिस्ट करते हैं। पहली बात, आप गलतियों को अपनी गलतियों को वरदान में बदलोगे भी कैसे? फर्स्ट स्टेप तो वही चीज होती है ना, कि आपको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गलती करी है। तो वो ही एक बहुत बड़ी बात है जो यूजुअली लोग करते नहीं है। जब आप उस गलती को एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप उसके लिए किसी ना किसी वे में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आगे पढ़ें। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि कोई गलती ना करे हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हाँ, तो यूजुअली इट इज फॉर पीपल जिनको लगता है हाय मुझसे ये गलती कैसे हो गई, ये मैंने ऐसे ब्लंडर मिस्टेक कर कैसे दी।
तो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ठप हो गया, फ्लॉप हो गया, पैसे डूब गए, ठीक है, कर्जा चढ़ गया, आपको लगेगा हाय मुझसे ऐसे ये मिस्टेक हो कैसे गई, ये मैंने क्या ऐसा कर दिया। तो आप सभी को पता है, जब आपने भी कभी साइकिल चलाना सीखा होगा या आपके भी बच्चों ने कभी चलना सीखा होगा, तो बंदा क्या जैसे ही चलना स्टार्ट करता है वो पीटी उषा थोड़ी ना निकलता है। उसको बैलेंस मेंटेन करने में वो धीरे धीरे क्रॉल करता है, थोड़ा चलने की कोशिश करता है, एक बार चलता है 10 बार गिरता है, एंड देन धीरे धीरे वो ना एक्सपर्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चलने में उसका एक्सपर्टीज नहीं है ना, उसे उसमें वो माहिर नहीं है, तो चलते चलते वो सीखता है, वो गिरता भी है ना, आपको भी खुद को पता है। इवन आपके भी अगर बच्चे कभी चले होंगे, तो ये थोड़ी ना एक बार गिर गया अब तुझसे गलती कैसे हो गई, अब तू बैठ ही रहे, अब तू चलेगा ही नहीं, क्या आपने ऐसे कहा था? नहीं। तो जब हमारी लाइफ पे बात आती है तो कई बार ना हम खुद पे बहुत हार्ड हो जाते हैं कि भाई ये चीज क्यों नहीं वर्कआउट करी, या ये इंटरव्यू मुझसे कैसे रह गया, या मैं ये एग्जाम में फेल कैसे हो गई, या मेरा सपोज बिजनेस वाली चीज, तो बिजनेस क्यों नहीं चला। क्या आपने पहले कभी बिजनेस करने की कोशिश करी थी? क्या आप बिजनेस करने में बहुत माहिर हो? क्या आप एक्सपर्ट हो? क्या आप मतलब बिल्कुल अंबानी हो कि जिसको ना एक्चुअली बिजनेस के सारी हर एक चीज टिप्स एंड ट्रिक्स पता है? नहीं ना। हम भी, अगर आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया, अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए भी गए, तो आप ना उस चीज में माहिर नहीं हो, आप धीरे धीरे कर करके सीखते हो। तो सेम वे में जब बंदा चलना सीखता है तो वो गिरता है। सेम वे में आप अगर स्टार्टिंग में इंटरव्यू देने जाते हो, कितनों में रिजेक्ट हो जाओगे, या आपने बिजनेस करने स्टार्ट किए, एक के बाद एक के बाद एक फ्लॉप होते गए, या आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कई बार पैसे डूब गए, है ना, कई बार कंपनी ठप हो गई तो बिल्कुल लॉस में चला गया, कुछ ना कुछ ऐसे होगा। तो ऐसे ही सेम वे में जब बच्चे चलते हुए गिरते हैं, सेम वे में ना हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कि पेपर में फेल हो गए, स्कूल में फेल हो गए, टेस्ट में नंबर नहीं आए, और भी क्या, यही बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, इवन रिलेशनशिप्स में आप अपने घर वालों के साथ ट्राई करते होगे कि ना रिलेशनशिप्स मेंटेन करो, आप उसमें फेल हो गए, फिर आप खुद को कोसते रहते होगे। तो जब आप अपने बच्चों पे इतने वो कठोर नहीं थे कि तुझे फर्स्ट डे पे साइकिल चलानी क्यों नहीं आ गई, उसके आप पीछे बिल्कुल डंडा लेके नहीं भागे, तो आप अपने पीछे क्यों डंडा लेके भागते हो? क्या आपने किसी को, क्या किसी ने आपको सिखाया कि बिजनेस कैसे चलाते हैं? क्या किसी ने आपको सिखाया रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करते हैं? क्या किसी ने आपको सिखाया कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं? नहीं ना। आप खुद जब ट्रायल एंड एरर मेथड से चल रहे हो, तो आप हम अपने बारे में, हम अपने आप को लेकर इतने कठोर क्यों जाते हैं, हम अपने सिर पर डंडा लेके चल रहे होते हैं कि अरे ये गलती हो कैसे गई। तो जैसे हम बच्चों को सेकंड चांस देते हैं, क्या आप खुद को सेकंड चांस देते हो? आगे पढ़े। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उसकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ किया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हम इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, एंड ऑल्सो मैंने ये ग्रुप में स्टार्टिंग में पीडीएफ ये भेज दी थी। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि आप सिर्फ सेशन में आके सुन के चले गए और असाइनमेंट जो आपको समझ आया वो कर लिया, नहीं। आपको खुद पीडीएफ पढ़नी है, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, आप वो लैंग्वेज में पढ़ो जो आपको आती है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी पढ़ो, लेकिन खुद से पढ़ के सेशन के बाद फिर असाइनमेंट करना। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं हो रही है। एंड तो इसमें रोंडा ने क्या कहा है, हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। हमारे पास इतनी फ्रीडम है, फ्रीडम किस चीज़ की? टू चूज, जो एक्चुअली अगर आप देखो ना सिर्फ ह्यूमंस के पास है, आसपास जानवरों के पास नहीं है, या इवन चिड़िया वगैरह के पास भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कबूतर को देखा है, कबूतर पूरी लाइफ बाजरा खाता रहता है, कभी वो बोर नहीं होता। एंड बिकॉज क्या,
नेचर ने रूल ही ऐसा बना दिया है कि वो ना बाजरा ही खाएगा, या जो भी ऐसे सिमिलर ग्रेन्स होते होंगे वो ही खाएगा। आप उसे पनीर टिक्का डाल दो, वो क्या पनीर टिक्का खाएगा? छोले भटूरे डाल दो, वो क्या छोले भटूरे खाएगा? नहीं। उसके पास चॉइस है ही नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट वो उसी भी चीज में खुश है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो गलती नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहेगा अरे मैंने पनीर टिक्का खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया, मैंने गलती कर दी पनीर टिक्का खा के। नहीं, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है ना। हमारे से गलतियां भी क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास चॉइस है। एंड हमारे पास चॉइस है तो कभी कहते हैं ना कि यार मेरे को ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जगह की, सपोज इस कंपनी की जगह मुझे एमआरएफ में सपोज इन्वेस्ट करना चाहिए था, बिकॉज एमआरएफ का अभी एक स्टॉक का प्राइस 67,000 चल रहा है, ठीक है? तो यार मुझे उस कंपनी की जगह ना एमआरएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, यू नो, XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो हम जब बोलते हैं कि हमने गलती कर दी, मुझे इस चीज की जगह दूसरी चीज करनी चाहिए थी, तो हम एक्चुअली, आप देखो ना, क्योंकि हमारे पास चॉइस है कि हम ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी भी कर सकते हैं, बी की जगह सी भी कर सकते हैं, सी की जगह डी भी कर सकते हैं। एंड ये चीज़ ना, ये ऑप्शंस जानवरों में नहीं होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई, क्या है, शेर है, तो वो भूखा मर जाएगा लेकिन वो पेड़ पौधे नहीं खाएगा। आप उसको कितने भी गाजर मूली ये सब, जितना भी कुछ गाय वगैरह खाती है पत्ते वगैरह सब रख दो, वो नहीं खाएगा। उसे नॉनवेज या मांस ही चाहिए, है ना, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है। वो भूखा मर जाएगा लेकिन वो सब्जियां फल पत्ते ये सब नहीं खाएगा। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू गाय, कि भाई गाय के आसपास तुम नॉनवेज रख दो, वो नहीं खाएगी ना। अगर उसके आसपास हरे पत्ते वगैरह ये सब नहीं है, सब्जी वगैरह, तो वो नहीं खाएगी, वो भूखी मर जाएगी। तो यूजुअली हमारे पास चॉइसेस होती है, लेकिन उसी की वजह से हम गलती भी करते हैं ना, क्योंकि तभी तो हमारे पास फ्रीडम है। एंड इट इज ओके, गलतियां सबसे होती हैं। अगर आपको लगता है आप ही ने कुछ वो कर दिया, किसी को गलत कह दिया, किसी को इल ट्रीट कर दिया, या कुछ आपने गलत डिसीजन ले लिया, तो आप ही इकलौते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी ये ह्यूमन, पता नहीं 7 बिलियन 8 बिलियन जितनी भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सबने गलतियां करी हैं, किसने नहीं करी हैं? बट देन जो भी गलती हो रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। एंड जैसे ये क्या कह रही है, जब तक आप उसका जो वो चीज़ सिखाने आई है आप उसको सीखोगे ही नहीं ना, तो वो चीज़ बार बार होगी। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मैं बार बार ना बिस्तर वगैरह में ना मेरी वो छोटी वाली उंगली पैर की वो ठुक जाती है, या बार बार मैं ना चलते चलते ना गिर जाती हूँ या पैर फिसल जाता है। अरे, द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू टू बी अलर्ट। आप ही अलर्ट होके नहीं चलते, आप ही इधर उधर ऐसे बिल्कुल लल्लू की तरह चल रहे हो, तो बार बार गिरोगे ही ना। तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू कि भाई तू अलर्ट हो जा, अलर्ट हो जा, लेकिन नहीं, हम तो खुद की अपनी दुनिया में ही खोए हुए होते हैं। हम अलर्ट होंगे तभी तो कुछ हम कैच कर पाएंगे। इवन कल के चैप्टर में भी जो मैजिक क्यू था, तो उसने बोला था अगर आप अलर्ट हो तभी आप मैजिक क्यूज को भी ना कैच कर पाओगे। अदरवाइज अपनी नींद में हो, अपने ही होश में चल रहे हो, तो नहीं कैच कर पाओगे मैजिक क्यूज। तो सेम वे में यू नीड टू बी अलर्ट, तभी जाके ना हम अपनी जो भी गलतियां हमसे हो रही है, जो भी उसका पॉजिटिव साइड है कि कुछ सीखने के लिए है हमारे लिए, तभी हम सीख पाएंगे। वरना वो चीजें बार बार आपकी लाइफ में होती रहेंगी। आगे बढ़े। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जानकारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। तथ्य की जिम्मेदारी। हाँ, तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने तो तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। ये इन्होंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया है कि यूजुअली क्या होता है, आपका अगर चालान हो गया, या आप स्पीड, चाहे आपने बेल्ट नहीं लगाई, चाहे आप फास्ट ड्राइव कर रहे थे, चाहे आपने गाड़ी में मास्क नहीं पहना, आपका 2000 का मास्क हो गया, कुछ भी। यूजुअली पुलिस वाले केस में क्या होता है, लोग ना सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं,
अरे पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, खाने पीने के लिए आ जाते हैं हर जगह। और देखो वो ना सामने नहीं खड़े होंगे, वो झाड़ियों में जाके पीछे छुपे होते हैं। एंड ये तो है ही इनका डेली का। अब तो ऑब्वियसली कोविड हो गया है, ये 2000 का चालान भी लगा दिया है, अब तो इनकी बहुत कमाइयां ही कमाई हैं। हम क्या होता है, हम सामने वाले को ब्लेम करते रहते हैं। आप बोलोगे कि हाँ मेरे को जल्दी चलाना पड़ा क्योंकि मैं ना घर से निकलते हुए लेट हो गया, अब मुझे ऑफिस तो टाइम पर पहुंचना है, या कुछ अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, अब मुझे वहां पर हॉस्पिटल पहुंचना है तो मैं तो जाऊंगा ही ना। अरे जो भी सर्कमस्टांस था, लेकिन आपने गाड़ी जो भी स्पीड लिमिट थी उससे ज्यादा पे तो चलाई ना। चाहे आप देर से उठे, घर से देर से निकले, कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, जो एक लॉ लेड डाउन है फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, या ट्रैफिक रूल्स जो भी लेड डाउन है फॉर दिस कंट्री, आपने उस चीज को तोड़ा है ना। चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस थे, वो तो आपकी फालतू की स्टोरी हो गई ना। लेकिन आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ना एक्चुअली ओवर स्पीडिंग करी। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि घर में कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, मैं देर से उठा, घर से निकलते निकलते देर हो गई, कुछ भी, इट डजेंट रियली मैटर। एंड कई ऐसी, ये पुलिस वाला तो बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारी पूरी लाइफ में ऐसे ही चल रहा होता है। हम ना वी आर नॉट रियली रेडी टू एक्सेप्ट कि हमने कुछ किया होता है या हमसे कुछ गलती होता है। हमें लगता है अरे वो तो सामने वाले ने मेरे साथ किया था ना, तो मैं कैसे नहीं करता ना। एंड अगर आप गलती एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना, तो आप आज के असाइनमेंट में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे पढ़ें। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। हाँ, तो वही, जब तक आप अगर सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक तो पहली बात, आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो कि आपने कुछ गलती करी है। अगर आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो, तो एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आता है कि जो भी वो चीज़ आपको सिखाने के लिए आई है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन, आप क्या उसे सीख पा रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर पढ़ाती हैं, 40-50 बच्चे जितनी भी क्लास की लिमिट होती है, तो वो 40 बच्चों के लिए ना वो टीचर सेम है। वो जो टॉपर को के लिए बोल रही होती है, वो सेम चीज़ ना वो बैक बेंचर के लिए भी बोल रही होती है। टीचर तो वो आधे घंटे का या 20 मिनट का जो भी पीरियड है, टीचर तो वो ही पढ़ा रही है 40 बच्चों को। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई बंदा टॉपर बन जाता है या कोई फेल फेल हो जाता है पेपर में, क्यों? क्योंकि टीचर देने के लिए तैयार है। जैसे कि सर्कमस्टांसेस या जो भी गलतियां आप, या जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही है, लेकिन आप ही सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब दमा, सर्दी, मुहासे, हम्म? ये इनको सबको पढ़ो, याद करो, लिखो। हाँ, तो कि वो टीचर तो वो बोल रही है, वो 40 बच्चों के लिए सेम चीज बोल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ एक दो तीन बच्चों को समझ आ रहा है, और जो दो तीन बच्चे हैं, उनको ऐसा भी नहीं समझ आ रहा कि वो फेल हो रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट क्या आप सीखने के लिए तैयार हो। तभी वो चीज ना जो आपको सिखाने आई है, तभी आपके दिमाग में कुछ जाएगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। एंड सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू कि आपकी लाइफ में जो भी बार बार आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार कोई इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई सीख लो, लेकिन आप ही सीखने के लिए तैयार नहीं हो। तो लेकिन इट्स ओके, हम सब इंसान हैं, सबसे गलतियां हो, होती हैं। इवन मैजिक बुक कर करके भी मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई बचपन में लाइक आई वाज ईगोइस्टिक, मतलब स्टिल अभी थोड़ा सा है, बट मैंने काफ़ी कुछ अपने आसपास के बच्चों को मजाक मजाक में पता नहीं बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी बोला है। एंड इट्स ओके, लेकिन अगर आप खुद को उस चीज़ के लिए कोस रहे हो, गिल्ट में जा रहे हो, हाय मुझसे ऐसा कैसे हो गया, तो हाँ ये गलत चीज़ है।
लेकिन अगर कोई चीज़ बार-बार भी हो रही है ना, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ना आपको वो आपका जो वो ज़ख्म थोड़ा-सा है, लेकिन आप उसी ज़ख्म पे बार-बार और मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, तो वो क्या होगा, वो जो घाव होगा वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुःख, दर्द आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं हो, एंड वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। आगे पढ़ें। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, उसके बाद वह संबंध पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आके मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के बारे में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया। अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। तो इन्होंने ना तो अब आपको क्या करना है, आज के असाइनमेंट में कोई सी अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपको कहीं ना कहीं अभी हर्ट करती होगी लाइफ में, है ना? तो आज हम उसमें उस अंधेरे वाले एरिया में रोशनी कैसे लाए, आज हम वो सीखेंगे। एंड कोई सा भी हो सकता है, जैसे उन्होंने ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं कि हो सकता है कि आप किसी सामने वाले पे भड़क गए थे, आपने सामने वाले से बदतमीजी से बात कर लिया, कुछ कह दिया, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ यार मतलब मुझे ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इट वॉज रियली रॉन्ग, एंड आई फील लाइक शायद मैंने ना सामने वाले को बुरा फील कराया होगा, मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने अगर किसी के कुछ कुछ बोला तो शायद मेरी वजह से आज उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो हो सकता है कि कभी कुछ बोल दिया हो या कभी किसी पे भड़क गए हो, तो वो कई बार होता है ना कि कुछ आपने ऐसा बोला कि वो रिलेशन वैसा नहीं रहा, या जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई, या आपने में भी सामने वाले पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कि ना मतलब वो आपको धोखा दे के चला गया, आपके पैसे मार के चला गया, तो आपको लगा हाय मुझसे ये कैसे गलती हो गई कि मैंने इतने सारे पैसे के साथ सामने वाले पे भरोसा कर लिया विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक या वट एवर। एंड या आपने कभी किसी को बचाने के लिए झूठ बोला लेकिन आप पकड़े गए और आपके खुद चीज़ें बिगड़ती गई। तो ऐसे ना बहुत सारे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, आपको वो चीज़ चूज़ करनी है, व्हाटएवर दैट थिंग इज़ जिसमें आप रोशनी लेना चाहते हो। आगे पढ़ें। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हाँ, तो आप क्या करोगे कि आपने जैसे एक कोई भी गलती को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझसे ना ये मिस्टेक हुई थी और मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो क्या आप जैसे कि इन्होंने 2 सवाल किए हैं कि ना आप ये 2 सवाल पूछ सकते हैं और ये ना एक्चुअली मदद करेगा कि मैंने इस गलती से क्या सीखा? तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिमेंबर कि मैंने ना इस मतलब ऐसे तो मैंने काफ़ी किया है बट हाँ, इस पर्टिकुलर लड़की से मैंने ढंग से बात नहीं करी, थोड़ा मज़ाक उड़ा दिया था किसी और के सामने, बहुत पहले की बात है जब मैं छोटी थी। एंड इस गलती से मैंने क्या सीखा कि मुझे ना एक्चुअली ना
फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पे राइट नहीं है हंसने का, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट। एंड आई फील लाइक वही चीज़ ना मेरे को बाद में लाइफ में, बिकॉज मैजिक बुक क्या कहती है, आप जो चीज़ कर रहे हो वो आप उसका बीज बो रहे हो, एंड वही चीज़ आपको लौट कर आती है, फिर हमें लगता है अरे ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं आई नो कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेटिव्स ने मुझे बहुत बुरा फील करवाया ना, बट देन वो एक्चुअली मेरे ही कर्म ही थे जो मेरे पे वापस आए हैं। एंड कहीं ना कहीं मैंने अपने जितने साथ के कुछ जने थे, आई मेड देम फील बैड, यू नो, फॉर अ फ्यू थिंग्स। एंड हो सकता है कि शायद उनको ना मेरी वजह से कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो मैंने इस गलती से क्या सीखा कि मेरे को ना एक्चुअली मेरे को कोई हक नहीं है किसी का मजाक उड़ाना या किसी को जज करना या किसी भी चीज़, किसी भी पैरामीटर पे किसी को जज करना, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट। इवन अगर आज मैं भी हूँ तो इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आप भी हो, आप भी डेली अपनी तरफ से बेस्ट डालते हो ना, जितनी हमें अकल है हम उस हिसाब से बेस्ट करना चाहते हैं। तो हम सामने वाले का मजाक उड़ाने वाले होते कौन है, मतलब टू बी ऑनेस्ट होते कौन है, हमने क्या उखाड़ लिया लाइफ में। एंड तो यही कि ना, टू बी पोलाइट विद एवरीवन, टू बी काइंड विद एवरीवन, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हर कोई अपनी लाइफ में ना डेली किसी ना किसी चीज़ से डील कर ही रहा है। हमें लगता है हम ही इकलौते हैं जिसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, एंड हमें नहीं पता ना सामने वाला किस चीज़ से डील कर रहा है। सो इफ़ आई कैन बी लाइक काइंड टू समबडी, जिससे एटलीस्ट उसका यही दिन बन जाएगी ना, सामने वाले ने मुझसे अच्छे से बात करी, तो हाँ, तो ये चीज़ है कि मतलब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। देन वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई, कि कुछ नया ओपन अप हुआ, कि आपने अगर गलती करी लेकिन एक नई दुनिया आपको दिखी ना कि हाँ आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये चीज़ बाद में रियलाइज हुई कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम कहते हैं ना कि 90% या उसके ऊपर वाला इंटेलिजेंट होता है, एंड बाकी बीच का मीडियम कैटेगरी, एंड उससे पहले का तो बस यू नो गॉन केस, जैसे टीचर्स वगैरह कहते हैं। तो मेरे को समझ आया कि ना यार, जो इंटेलिजेंस नाम की चीज़ होती है ना बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि संजीव कपूर इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि उसको टैक्सेस के बारे में नहीं पता, उसको मैथ्स नहीं आती, उसने उसको एक्सेल के फॉर्मूले नहीं आते, या उसने स्कूल में टॉप नहीं किया, तो संजीव कपूर इज नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस इज अ सब्जेक्टिव थिंग, एंड जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना उसकी इंटेलिजेंस वहीं निकलती है। सब्यसाची की इंटेलिजेंस कि कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कैसी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, कैसे उन्हें सिलना चाहिए, कैसे डिजाइन मारना चाहिए, सब्यसाची की इंटेलिजेंस उसमें निकलती है। संजीव कपूर की इंटेलिजेंस ना खाने बनाने में, खाना कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए, कलरफुल दिखे, टेस्ट कैसे आए, उसमें निकलती है। अंबानी की इंटेलिजेंस पैसा मल्टीप्लाई करने में और बिजनेस डेवलप करने में निकलती है। सो इंटेलिजेंस इज अ रियली सब्जेक्टिव थिंग, एंड किसी को इवन लाइक मार्क्स के बेसिस पे जज करना, तो वही बात हो गई ना कि यू आर जजिंग अ फिश विद इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री। तो इंटेलिजेंस इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो ये चीज़ भी मतलब मेरे लिए ओपन अप हुई थी कि मतलब ये 5 सब्जेक्ट में ना चाहे 2 नंबर लाओ, चाहे 90 नंबर लाओ, इट इट डजंट रियली अश्योर एनीथिंग कि तुम अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचोगे और कितने तीर मार सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी। तो ऐसे ही आप क्या करो, आपने जो भी अपना कोई गलतियों का एरिया सेलेक्ट करा है, आप उसमें जाके ये सवाल पूछो असाइनमेंट करने से पहले। तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, अकेले बैठो, शांति में बैठो, सोचो, टाइम दो खुद को, क्योंकि क्या होता है हम ना टाइम ही नहीं देते हैं खुद को। एंड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर दिस असाइनमेंट। आगे बढ़े। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आगे बढ़ूं? हाँ। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ।
कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतना तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। फोर्थ पॉइंट, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में एक अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। सिक्स पॉइंट, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सेवंथ पॉइंट, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एट पॉइंट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 पॉइंट, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ। हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10th पॉइंट, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। हाँ, मैं तो इन्होंने क्या किया है कि आपको अब आपको ग्रैटिट्यूड करना है उस पर्टिकुलर मिस्टेक के लिए। तो आप ग्रैटिट्यूड क्या कैसे करोगे? तो हाँ, जो भी वो सिचुएशन हुई, लेकिन उससे कोई नई चीज़ ओपन अप होती है ना आपके लिए। तो क्या कुछ नया सीखने को मिला, कुछ आपने रियलाइज़ किया होगा कि तो जो भी तो आप ना उस एरिया में ग्रैटिट्यूड डालोगे एंड आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है एंड आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या दिया था कि वो फास्ट ओवर स्पीडिंग कर रहा था जैसे, एंड उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो यूजुअली क्या होता है नॉर्मल केस में, हम पुलिस वालों को ही ब्लेम कर देते हैं, अरे ये झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, अरे इनका तो बस खाते रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। नहीं, लेकिन अगर आप उस चीज़ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो तो आपको खुद ही ना छांटना पड़ेगा कि क्या है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तो अब ये उसी पुलिस वाले केस में इन्होंने क्या देखा कि जैसे स्पेशली लास्ट पॉइंट कि एटलीस्ट अगर पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ा तो इससे एक अच्छा जो चीज़ हुई ये कि जो एटलीस्ट जो भी मेरे को जुर्माना पे करा ना वो सबसे कम हानिकारक वो था परिणाम। बिकॉज उसका अगर सपोज आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता था, आपकी सपोज डेथ हो जाती फॉर एग्जाम्पल, तो एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इवन अगर आपने 500 या 2000 रुपए पे करे तो वो कब से सबसे कम हानिकारक परिणाम था। एंड आज उन्होंने अगर मेरे को ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ लिया तो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, ताकि मैं घर सुरक्षित जा सकूं, टाइम पे जा सकूं, सेफ जाऊं, बिल्कुल हेल्दी जाऊं। उससे क्या होगा, मैं अपनी फैमिली के पास भी तो वापस जा रहा हूँ, घर पे कुछ तो जने होंगे, दे आर वेटिंग फॉर मी। एंड
तो एटलीस्ट एक फैमिली को वो मेंटेन करके रख रहे हैं ताकि फैमिलीज मेंटेन रहें, वो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये सबसे कम हानिकारक परिणाम था एंड यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है ना, कि अगर सपोज वो नहीं होते तो उसके बाद भी कुछ हो सकता था फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे कर करके इन्होंने क्या, ऐसे 10 सेंटेंसेस बनाए हैं कि मैं सपोज कुछ सोच रहा था, मेरा ध्यान सड़क पे नहीं था, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, एटलीस्ट मैं उससे ना कॉशियस हो गया, मैं अलर्ट हो गया, मैं चौकस हो गया। तो या मेरे को इन्होंने मतलब मेरे को दूसरी लाइफ दे दी, ये मेरे लिए हानिकारक और भी हो सकता था। तो ऐसे इन्होंने ना 10 सेंटेंसेस निकाले हैं, थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। इवन एक छोटी सी चीज, एज छोटी एज कि 500 या 2000 का चालान भी हो गया। हमारी लाइफ में यूजुअली जो गलतियां हुई होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ इमोशनली रिलेटेड होती है, कि या किसी ने आपके साथ कुछ कह दिया, आपने किसी और के साथ कुछ कह दिया। तो सेम वे में ना देखो, नेगेटिविटी तो है, बट देन टू बी ऑनेस्ट, इसने क्या बोला कि आपके पास एज अ इंसान हो ना आप, तो आपके पास हर मोमेंट पे यू हैव द ऑप्शन टू चूज, आपके पास विकल्प है। तो आपके पास ना हर मोमेंट पे, चाहे आपकी लाइफ ऊपर नीचे डामाडोल कैसी भी चल रही है, आपके पास ना हर मोमेंट पे विकल्प है, आपके पास चॉइस है टू बी ग्रेटफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी चल रहा है, या टू कंप्लेन अबाउट दैट थिंग एंड अपनी लाइफ सेम धरने में चलानी है जैसे आप इतने सालों से चलाते आ रहे हो। तो आपके पास भी ना, इवन इन मिस्टेक्स या इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू चूज पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। अब आप कहोगे कि नहीं कुछ हो गया है तो अब मैं नेगेटिव ना हूँ, अब अगर मैं सपोज पेपर में फेल हो गई तो मैं क्या रो ना, तो मैं ज़्यादा थोड़ा बुरा ना फील करूँ, मैं क्या नाचूँ गाऊँ एंजॉय करूँ? भाई किसने कहा है कि अगर लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो और दुखी फील करने से या और रोने धोने से लाइफ बहुत बल्ले बल्ले हो जाती है? जो लोग रो रहे धो रहे हैं या कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, चुगलियाँ ज़्यादा करते हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको दुखी होना ज़रूरी है, आपको सीरियस होना ज़रूरी है और ज़्यादा मैच्योर हो तभी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। ये सब कुछ नहीं होता है। आप ग्रेटफुल हो हर एक मोमेंट में, चाहे सर्कमस्टांसेस जैसे भी चल रहे हैं, आप यू चूज टू बी हैप्पी। ठीक है, कोई नहीं, पेपर फेल हो गया, चलान कट गया, कोई नहीं यार, आइसक्रीम जाके खा के आते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। कोई नहीं, कोई अच्छा गाना बजा लेते हैं, अपनी चॉइस का गाना सुनो, नीचे वॉक करना पसंद है वॉक करने जाओ, कुछ मीठा खाना है अब तो ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर करो, ब्लिंकिट से 10 मिनट में आ जाता है सीरियसली। ऑर्डर करो, कुछ भी खाओ, अपने आप को ना हमेशा चूज करो टू बी हैप्पी ओवर एनीथिंग नेगेटिव इमोशन। ऑब्वियसली एफर्ट लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना, मतलब अगर कॉन्शियसली मैं भी जैसे प्रैक्टिस करती हूँ, कई बार होता है लहरों के साथ बह जाते हैं, कई बार होता है कि ना हम जैसे बीच नहीं होता है तो वो बीच पे खड़े हुए हैं एंड वेव्स बार बार आए जा रही है, बार बार आए जा रही है, देर ट्राइंग कि ना तुम हिल जाओ, तुम हिल जाओ यहाँ से, बट देन आप बड़ी कोशिश से डटे होते हो, नहीं यार मेरे को पॉजिटिव होना है, मेरे को पॉजिटिव होना है, मेरे को पॉजिटिव होना है। तो इसमें एफर्ट लगता है, लेकिन हाँ टू बी ऑनेस्ट नेगेटिव होने में ना 0% एफर्ट लगता है, 0%। आपको अभी कोई कुछ बोलेगा तो एकदम से नेगेटिव हो जाओगे, वही ना, मतलब सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है ना, आपने भी देखा होगा जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है। यही अगर सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है ना, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है, एकदम से धर 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 करके सीढ़ियाँ उतर लेते हो आप। तो सेम वे में टू मेंटेन योर सेल्फ ना, कि कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, लेकिन हाँ यार, कमल का फूल ना कीचड़ में खिलता है, तो हमें उस कमल के फूल की तरह बनना है, एंड इट इज ऑलवेज योर चॉइस कि आपको वो कमल का फूल बनना है या वो कीचड़ में पड़े हुए कोई कीड़े मकोड़े बनना है, चॉइस आप ही की है। तो सेम वे में इवन इन मिस्टेक्स जैसे इन्होंने बताया है, तो आप भी सोचो, अकेले टाइम स्पेंड करो, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको लगे, लेकिन कोई नहीं, टाइम स्पेंड करो, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे ना पास्ट की चीज़ों से, इवन आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं अपने जो भी मेरे पास में हुआ, कुछ किसी ने किया या कुछ सर्कमस्टांस मेरे साथ हो गया, अगर मैं उस चीज़ से हील नहीं कर रही हूँ ना, तो जो मेरे में फुल पोटेंशियल होगा ना, कि मैं कुछ हाई लेवल राइज कर सकूं या अचीव कर सकूं, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो नेगेटिव है जो खुद मेरी ड्रीम लाइफ को हैम्पर कर गया है। तो क्या होता है, हमारे जो पास्ट का बर्डन होता है, किसी ने कुछ कह दिया, मेरा खुद का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आप किसी पेपर में फेल हो गए, कुछ हो गया, बिजनेस में फेल हो गए,
स्कूल में 10 लोग आप पे हँस गए, यू नो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें काफ़ी पिंच कर जाती हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो बिगर लेवल पे कितना हमें ना हैम्पर करती है। सो दैट इज़ लाइक कि अगर आप इन चीज़ों को हील ना करो और आप मैजिक बुक से सीधे अपना फ्यूचर क्रिएट करने पे आ जाओ ना, तो आपका वो हो जाएगा, आप 1 टन का बैग लेके ना आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चढ़ पाओगे। तो इसलिए मैजिक बुक भी ना पास्ट से स्टार्ट होती है। आप अपना पास्ट हील करो, जब पास्ट हील करोगे तभी तो वो अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं, पुराने कपड़े निकलेंगे, तभी तो नए कपड़े रखने की जगह आएगी। सो दैट इज़ व्हाई व्हेन यू जब आप पास्ट से कंप्लीट होते हो, पास्ट के लिए शुक्राने करते हो, इवन ये मिस्टेक्स या कोई रिलेशनशिप जिससे हील होना है, कुछ भी, या इवन जैसे वो चैप्टर था मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। सो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड हर एक एरिया में आप पास के लिए करो, बिकॉज जब नेगेटिविटी जाएगी तभी जगह बनेगी कि पॉजिटिविटी भी आके बैठ सके, क्योंकि एक कुर्सी पे ना एक ही इंसान बैठ सकता है। तो इसीलिए ये सब बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारी लाइफ की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे भी पता है अब कि मैंने मैजिक बुक से जितना भी ग्रैटिट्यूड किया कि हाँ मेरे कई एरियाज ऑफ लाइफ है जिसमें मैं ना किसी ने सपोज मेरे रिश्तेदार ने मुझे कुछ कह दिया, मैं मुझे इतना मतलब यू नो खून उबल गया टाइप्स, लेकिन मैं उससे ना 70-80% हील हो चुकी हूँ। लेकिन अगर आज भी अगर मैं इस बारे में अभी बोल रही हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा बोलते बोलते ना उसके लिए गुस्सा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी मैं कंप्लीटली आई हैव नॉट हील्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट या जो भी कुछ सर्कमस्टांस हुआ। तो इसका क्या मतलब है, अभी मेरे को और ग्रैटिट्यूड करना है, और ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि आपको जो तराजू है, तराजू का वजन आपको पॉजिटिविटी के साइड झुकाना है। अभी नेगेटिविटी का वजन ज्यादा है, तो इसलिए नेगेटिविटी की तरफ ही झुका हुआ है। तो ना आप ग्रैटिट्यूड करते जाओ, मतलब जितना ग्रैटिट्यूड करोगे आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ अभी ना ये पहले 100% ही पूरा घाव था, चलो अब 20% हील तो हुआ, और प्रैक्टिस करो, चलो 40% तो हुआ। ऐसे करते करते करते, ये नहीं कि सिर्फ 10 सेंटेंसेस लिखने से हो जाएगा, बिकॉज कई बार होता है कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं, तो उसमें आपको कई दिन तक पट्टी लगानी पड़ती है, कई दिन तक पट्टी चेंज भी करोगे, दवाइयाँ भी खाओगे, ट्यूब भी लगाओगे, ऑइंटमेंट लगाओगे। तो सेम वे में हो सकता है आपको ना 10 सेंटेंसेस लिखने में एकदम से हील ना हो जाओ, लेकिन हाँ आप डेली करते जाओ, शायद 2 महीने बाद एकदम से फ्री हो जाओ उस पर्टिकुलर चीज से। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब यू विल फील एज लाइट एज, जैसे हवा में उड़ता है ना बलून, कितने आराम से उड़ता है वो हीलियम वाला बलून है ना, उसका कोई बैगेज नहीं होता, उससे कुछ नीचे खींचने वाला कुछ होता ही नहीं है। तो सेम वे में आप हवा की तरह ना लाइट फील करने लग जाओगे, जो हम अपना पास का जितना भी बैगेज होता है उसे हम छोड़ते हैं, जब रिलीज करते हैं। आगे बढ़ें। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें। मैं एक बोल हाँ, इस बारे हाँ, में सोचें। जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, हुँ, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें। एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। हुँ। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। फोर्थ पॉइंट, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीज हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। फिफ्थ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक टू फिक्स है। अब आपको क्या करना है, कोई सी भी एक गलती को चुनिए। ये नहीं कि आप सोचने बैठे तो आपको ना 10-15 गलतियाँ याद आ गई जो आपसे हुई होंगी कभी।
लेकिन एक बार में पहले एक घाव को ठीक कर लो, सबको लेके बैठोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक बार में सिर्फ एक गलती को कंप्लीटली हील करें। तो आपने एक गलती को चुन लिया, देन उसके बाद आपको क्या, आपको उसके फलस्वरूप कोई से भी 10 वरदान खोजें। ये ना टाइम लगेगा, क्योंकि देखो अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो चलो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप हो गया। फॉर एनीबॉडी जिस जो एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये थोड़ा प्रोसेस उसे टफ लग सकता है कि एक्सेप्ट करना कि मुझसे भी कुछ गलती हुई है। तो अब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चैप्टर अब खुद पढ़ना, आपके पास दोनों पीडीएफ है, ये चैप्टर खुद पढ़ना। तो स्पेशली दैट एग्जाम्पल, ध्यान से वो लैंग्वेज देखना, इवन वो जो वर्ड्स का सिलेक्शन है कि उन्होंने कैसे पुलिस के लिए भी वो ग्रैटिट्यूड किया है, वर्ड्स की जो मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इतनी मतलब फैबुलस है। आप कह सकते हो बंदा ना सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, एक्चुअली जो बोल रहा है ना, ही और शी जो भी है, ही मीन्स इट, कि ना हाँ ही इज एक्चुअली ग्रेटफुल पुलिस के लिए कि ना मतलब उन्होंने उसकी जान बचाई, कुछ और हो सकता था, उसकी फैमिली को मेंटेन करके रखा। तो सेम वे में आप पढ़ो, एंड आपको अगर क्लिक ना करे ना, तो जब आप सेम चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो किसी भी चैप्टर में आप अगर अपना दिमाग बहुत ओपन अप करना चाहते हो तो 3 बार पढ़ें चैप्टर को, तो तीसरी बार में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड हर बार आप पढ़ोगे ना तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके दिमाग को क्लिक करेगी। तो दिस अप्लाइज टू एनीथिंग ओवरऑल। एंड मैजिक बुक में ये तो चीज़ है कि आप जितनी बार करो आपको हर बार नहीं लगती, आपको हर बार कुछ नए सीखने को मिलता है। तो जैसे अब भी मैं कर रही हूँ, इट डजेंट मैटर कि मैंने पहले कितनी बार कर चुकी हूँ, बट देन अब भी कर रही हूँ, लग रहा है यार ये तो पहले कभी देखा ही नहीं। या जैसे मैजिक वॉन्ड वाला चैप्टर था, उसमें वो ज़रूरतों वाला वर्ड था, कि आपको सामने वाले की नीड पे फोकस करना है, उसकी वांट पे फोकस नहीं करना। एंड वो तो मैंने कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया, मतलब पहले दिखा ही नहीं। एंड आपको पता है, आपको मैजिक बुक उतनी ही समझ आएगी जितनी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप लेने के लिए तैयार हो, उससे ज़्यादा आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए जैसे प्रैक्टिस करते करते आपका लेवल अप होता जाता है, तो मैजिक बुक को पता चल गया, पहले आप चम्मच लेके खड़े थे, अब आप थोड़ी कटोरी लेके खड़े हो, अगली बार और प्रैक्टिस करोगे भगोना लेके खड़े हो। तो मैजिक बुक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर वेसल जो बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, तो आपके बर्तन के साइज के हिसाब से मैजिक बुक ना आप में अंदर नॉलेज डालेगी। तो आपको ओपन अप ही उतना ही होगा, अगर आपको ना एक चम्मच लेके खड़े हो तो मैजिक बुक भी ना एक चम्मच भर ही समझ आएगी। तो आपको इस मोमेंट पे उतनी ही समझ आएगी, या मुझे भी इस मोमेंट पे इतनी ही समझ आ रही है जितनी अभी मैं इसको ना लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप कोई सी भी उसमें से 10 पॉजिटिविटी सोचें, खोजें, इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड अगर आपको वरदान खोजने में, ब्लेसिंग्स निकालने में आपको कोई मदद चाहिए, तो आप 2 सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने इस गलती से क्या सीखा, और फिर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। कोई भी अच्छा आउटकम कुछ हुआ होगा लाइफ में, तो उससे क्या हुआ। तो ये आपको खुद फोकस करके सोचना पड़ेगा। एंड सो दिस वाज टुडेज चैप्टर। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम हमारी सभी की लाइफ का, बिकॉज कुछ ना कुछ हमारे पास में हुआ होता है, या हमने किसी के साथ अनो, कई मिस्टेक्स होती है हमें पता होती है, कई मिस्टेक्स होती है हमें पता भी नहीं होती है। आपने तो चलो अपने जैसे मेरे साथ क्या कि मैं तो नॉर्मल मजाक टाइप्स में कुछ बोल दिया, लेकिन मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि गलत बोला है, लेकिन मे बी सामने वाले को हर्ट कर गया हो। तो मुझसे हुई तो है मिस्टेक, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। तो मिस्टेक्स का भी एक सेक्शन होता है कि वो मिस्टेक्स जो हमें पता होती हैं, दैट वी आर अवेयर ऑफ, एंड सर्टेन मिस्टेक्स दैट वी डोंट इवन नो अबाउट, लेकिन वो सामने वाले को पता होता है क्योंकि सामने वाले के साथ हुआ होता है। तो इसमें सो वी आर लाइक रियली ट्राइंग टू लाइक हील आवर ओन लाइफ, अपना पास्ट, एवरीथिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये था आज का चैप्टर। आपका किसी का कोई भी डाउट हो या कोई भी शेयरिंग हो तो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। किसी की कोई शेयरिंग, कोई डाउट? मेरी एक शेयरिंग है। हाँ आंटी बोलिए। हाँ, मैंने एक गलती की थी, मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक। मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, स्कूल वालों ने मेरे को बीएड के लिए भेजा।
हम्म। पर क्यों, मतलब ना, अब मैं जब वापसी आई तो पर क्योंकि स्कूल में मेरी जॉब जो है वो वहाँ के सेक्रेटरी के थ्रू लगी थी। तो जब मैं बीएड करके वहाँ से आई ना, कॉलेज से आई मैं वहाँ पर, तो उन्होंने ना, मैंने उनसे पूछा मास्टर जी कोई मतलब कि मैं ज्वाइन कर लूँ? कहते हाँ ज्वाइन कर लो। पर वो अननोइंगली, मेरे को नहीं पता था कि मेरी जगह किसी और बंदे को रखा हुआ है, हम्म। वो तो नहीं पता था। जब मैं आई स्कूल के अंदर, और वहाँ पे सारी टीचर्स ना मतलब बोलने लग गई कि हाँ भाई देखो मास्टर जी को तो अपना पूरा घर चलाना पड़ता है, और इनकी जान पहचान है सेक्रेटरी साहब से, तो इनको जॉब मिल गई। ओके। तो हाँ, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खराब लगा। फिर 12 बजे के करीब मैं बाहर गई, मैंने कहा मास्टर जी से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी तो शादी नहीं हुई थी, मुझे थोड़ा कोई खर्चा करना था, घर का पापा खर्चा उठाते थे। तो मैंने उनसे सॉरी बोली। मैं घर पहुंची हूँ तो मैं मतलब मुझे बुखार हो गया, चांस की बात है ऐसा क्या कुछ हुआ था। मैं फिर अगले दिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, पापा जाके मना करके आ गए। फिर क्या हुआ, ये इतने सालों के बाद जब मेरी शादी हो गई है, मतलब मैंने किसी की जॉब छीनी थी, फिर बाद में मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मतलब सर्कमस्टांसेस थोड़े ऐसे थे कि मुझे जॉब करनी पड़ी। ये मतलब आप शेयरिंग का मतलब होता है आंटी कि आपने किसी एरिया में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी एंड उसमें रिजल्ट आया, तो आप हाँ, मतलब ये मैं शेयर क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये गलती की मैंने, उसका मुझे क्या मतलब इतनी टाइम के बाद मेरे को उसका बदला मिला है, मैं वो बता रही हूँ। अच्छा। हाँ, कि उसके बाद जब मेरी वहाँ जॉब लग गई किसी के थ्रू, मतलब खैर लग गई जॉब, हम्म। किसी, मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा, हम्म। मैं करने लग गई। एक हफ्ता पढ़ाया होगा, एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि नहीं जी आप अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि मेरी जिस जो सिफारिश थी उससे ऊपर जो वहाँ के जो थे ना काफी बड़े वाले थे, हम्म। ओनर, उनकी कोई और टीचर को लगा लिया उन्होंने और मुझे निकाल दिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती उस वक्त करी थी, मतलब मैंने अननोइंगली की थी, पर मेरे साथ वो हुआ। तो मतलब पुराना किया हुआ कहीं ना कहीं बदला जरूर मिलता है। उससे मेरे को ये सीख मिली है कि कभी भी किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए। ओके। हाँ तो ये आप ना आज के असाइनमेंट में करना, जैसे इस चैप्टर में आपको बताया गया है आप लिखना। एंड हाँ। हाँ, तो ये आपका असाइनमेंट है। एंड हम्म। हाँ, एंड वैसे अगर कोई और वैसे कोई शेयरिंग हो, मतलब कि जहाँ पे आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, उस पर्टिकुलर एरिया में रिजल्ट आया, तो हाँ आया। शेयरिंग वो मैंने चीज़ होती है। हाँ, उनका तो उनका अब मोबाइल 1 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। हम्म। उस दिन सुबह सुबह की मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्रे किया कि भैया इसका मोबाइल ठीक हो जाए ताकि मेरी मोबाइल ये लेना बंद कर दे। और वो शाम के वक्त इसका दोस्त आया है और उसने आकर ना इसका मोबाइल ठीक कर दिया। ओके। अरे बाबा मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, तो मतलब मेरे को लगा कि देखो मैंने इतना ज्यादा प्रे किया तो मेरी बात वो पूरी हो गई हम्म। विद इन 2-3 आवर्स। तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हम्म। थैंक यू फॉर हाँ। शेयरिंग। और किसी की कोई शेयरिंग? किसी की कोई शेयरिंग? ओके। तो अभी अगर जैसे शेयरिंग्स नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस में कमी है। एंड बिकॉज़ जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो एक के बाद एक शेयरिंग्स आ रही होती है। एंड अगर हमारे पास शेयरिंग करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका यही मतलब है हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एंड दिस अप्लाइज इवन टू मी कि आज जैसे मेरे को पता नहीं अलार्म नहीं सुनाई दिया, मैं सोती रह गई, ये सब हो गया, तो इवन अगर मैं भी प्रैक्टिस करूँगी तो मेरी भी और शेयरिंग आएगी। तो इवन आई एम होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल, एंड आप लोग भी होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल कि प्रैक्टिस करो कि शेयरिंग कर सके, है ना। एंड बिकॉज शेयरिंग का क्या ही मतलब है कि आप कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हो, है ना। तो जैसे हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, आप टॉप मारते हो, तो आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताते हो कि हाय मेरे 95 आ गए, 92 जो भी था। तो सेम वे में जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अचीवमेंट भी
बिल्कुल उसी लेवल के होते हैं जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर शेयरिंग नहीं है तो इसका यही मतलब है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एंड इस सेशन में मैं भी हूँ और आप सब भी हैं। तो हमें अपनी प्रैक्टिस की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। सो एंड कल कल का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप सब टाइम पर आना। एंड वो भी एक बिल्कुल ही नई दुनिया खोलेगा आपके लिए कम्प्लीटली। लाइक अभी तक हमने जो एरिया अपना कवर भी नहीं किया है, सो हम कल वो चीज़ कवर करेंगे। एंड सो अभी मैं मैं एक शेयरिंग कर रही अच्छा बोले बोलो बोलो। हूँ। हाँ, ऐसा है, अभी जैसे मेरी बर्थडे है हम्म, 27 अप्रैल को है, हम्म, हम्म, तो शोभना बोली कि मम्मी एक साड़ी ले लो। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कैसे चाहिए? मैंने की थोड़ा कलर फिरोजी हो है। हाँ। तो आज हम मार्केट गए वंदना के साथ, हम्म, और शोभना भी थी। तो एक ही पीस था और फिरोजी कलर था उसमें, और बड़ी सुंदर साड़ी। तो शीशे के सामने देखा कि मम्मी देखो कैसी है। मैं की साड़ी तो सुंदर है। तो मैंने की मैं मन में कहा कि मैं यही कलर पसंद कर रही थी, तो हम ले आए साड़ी और अच्छी लगी हमें। और जैसे ही मैं चाह रही थी वैसा ही हो गया, तो मुझे अच्छा लगा। ये मेरी चीज। थैंक यू थैंक यू। ओके। मेरी एक शेयरिंग है। बोलो। वो- जैसे अभी आप स्टार्टिंग में मीटिंग में बोल रहे थे कि छोटे छोटे मैजिक ही छोटा ही मैजिक है, हाँ बट क्योंकि मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस भी उस लेवल के, तो मेरे को हाँ रोज हाँ एक हाँ। एक छोटा छोटा मैजिक दिख जाता है। हम्म। बट ये इसी के लिए कि जैसे मैंने बताया था कि बीच में मैं बिजी हो गई थी एग्जाम्स की वजह से, मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप आया। हम्म। बट लाइक लास्ट 2 डेज से मैंने मनी के एरिया में वापस से पुराने चैप्टर्स में जाके, जो एक वो वाला चैप्टर है जिसमें हम अपने पास्ट में जाते हैं, चाइल्डहुड का सब कुछ मैजिक मनी। रिकॉल हाँ करते हैं। हाँ। हाँ, मैंने वो पूरा का पूरा फिर से पढ़ा, उसकी पूरी एक्सरसाइज फिर से करी, हम्म और लाइक 2-3 डेज से मैं मनी का ही कर रही हूँ। हम्म तो मेरे को अपनी डॉग के लिए ना कपड़े लेने थे, हम्म बट मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है। हम्म बट मैं उस दिन घर से बाहर थी और मैं घर वापस आई, तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि ये देख, ये टी शर्ट लेके आया हूँ मैं डॉग के लिए। तो मैंने कहा कि कैसे, मैंने तो बोला भी नहीं और कुछ भी नहीं किया। कहते कि नहीं मुझे अच्छी लगी तो मैं लेके लेके आ गया। मैं वाज लाइक थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा था मार्केट जाने का, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो खुद ही बिना बोले बिना कुछ करे घर पे खुद आ गए, और इतनी सुंदर लग रही थी उससे। मैंने उनको इतना थैंक यू करा, थैंक यू सो मच। और यही एक ये शेयरिंग थी। और एक जो मेरे को एक और चीज़ रियलाइज हुई है कि जैसे जो इस बुक में जो क्रिकेट वाला चैप्टर है, जैसे आपने अभी बोला ना कि हम दूसरों की बातें जब दूसरों के बारे में कुछ बोलते हैं, तो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसे उसकी ड्राइविंग की टिकट कटी थी, एंड आई डोंट नो वाई क्यों मैंने लोगों के सामने जाके ना मतलब उस चीज़ को शेयर करा, हाँ और कल मेरी खुद की ड्राइविंग टिकट कट गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो इसलिए क्योंकि वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी आगे जाके शेयर, और इस वजह से वो हो गया। तो लाइक यही होता है ना कि अगर हम किसी किसी और से भी रिलेटेड है, इवन इफ वी आर सेइंग दैट, डज इट आल्सो कम बैक टू अस। यस यस। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग थैंक है। यू। थैंक यू। एंड लाइक बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। इसीलिए जितनी भी शेयरिंग्स होती हैं उसमें वी ट्राई टू लाइक मिनिमाइज नेगेटिव वर्ड्स एंड बस ब्रेक डाउन या चैलेंज ऐसा टाइप्स बोलते हैं, बिकॉज हम जितना ज़्यादा इलेबोरेटेड या डिटेल वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा वो नेगेटिविटी और ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। सो एनीवे थैंक यू सो मच शेयरिंग करने के लिए। एंड इससे मतलब मेरे को भी मतलब सीखने को मिल रहा है कि हाँ कई बार हो जाता है कि अननोइंगली हो जाती है, बट इवन आई रियली नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन में आने के लिए। एक हाँ एक बोलो डाउट भी था बोलो बोलो। कि यही जैसे आपने, मेरे को याद है कि आपने थोड़े टाइम पहले बोला था कि जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, हम अगर उनसे मिलने जाते हैं तो वो दूसरों की बातें करते हैं हमारे हाँ हाँ सामने। पर अब लाइक मेरा उनसे मिलना तो होता है क्योंकि मैं इतने टाइम से उनसे रिलेटेड हूँ, बट अगर वो मेरे सामने बात करते तो मैं कोशिश करती हूँ
कि मैं अपने माइंड में कोई इमेज ना फॉर्म करूँ या मेरे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए, बट मैं उनको बात करने से वैसे ही रोक नहीं सकती। तो क्या इस चीज़ का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है मेरी प्रैक्टिस पे, या अगर मैं अपने आप को लाइक रोकूं वो बात आगे जाके करने से तो उससे फर्क पड़ेगा? ये चीज़, ये मतलब मैं खुद भी डील करती हूँ इस चीज़ से। तो ये है कि पता है सामने वाले ना, मतलब अगर आप उनको रोकने की कोशिश करो वो मानते नहीं हैं। तो इसमें मतलब क्या कि मैं अपने आप को किसी और चीज़ में बिज़ी कर लेती हूँ। मतलब आई डोंट लिसन टू देयर कन्वर्सेशंस। तो मतलब किसी और चीज़ में ऑक्यूपाई हो जाओ, किसी और कमरे में चले जाओ, ऐसे ही पानी वानी पीने निकल जाओ, वॉशरूम में बैठ जाओ, थिंग्स लाइक दैट। इट्स जस्ट कि हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ऐसे में ना ऐसे में ऐसा करना चाहिए कि कई कई बार होता है कि फ्रेंड सर्कल में आप बात कर रहे हो, तब आप सामने से हट भी नहीं सकते। तो कई बार हम ऐसे सामने बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, यदि सामने वाला नेगेटिव कर रहा है तो देखो स्टॉप तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नेगेटिव कर रहा है उसको तो ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज पता ही नहीं है। उसे तो पता नहीं है ना ये वाली लाइफ भी वर्क करती है, पैरेलल वर्ल्ड ऐसे भी चलता है, तो हम उनको तो बता ही नहीं सकते। लेकिन आप उनकी बताई हुई बातों पे ना फोकस ना करें। बस जैसे होता है ना कि जस्ट सुन रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं जा रहा, आप उसको ना अंदर नहीं लोगे उनकी बात को, जस्ट एक मतलब डेड लिसनर की तरह बैठे हुए हैं उनके साथ, अपने माइंड को कहीं ऑक्यूपाइड रख लो कि वो कान के कहीं और अंदर भी नहीं ऑक्यूपाइड जा रहा। करके। तो वो ना वो एक जब आपका अंदर से पॉजिटिविटी होगा, आपको ये पता होगा कि सामने वाले की बात में नेगेटिविटी है और मुझे नहीं बोलना है, तो अपने आप ही ना यूनिवर्स आपको ऐसी स्ट्रेंथ देगा और सामने वाले को भी रिफ्लेक्ट होगा कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो वो धीरे 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 स्टॉप कर देगा आपके सामने वो बातें करना। ठीक है, ये ऐसा थैंक यू होता है, सो ये मेरे मच। साथ भी होता है। तो अब नहीं होता, अब वो लोग मेरे सामने ऐसी बातें करते ही नहीं है, उन्हें पता है कि मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती इन बातों में, तो चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो, तो वो मुझसे अब कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करती है, जो पहले करती थी अब नहीं करती। थैंक यू सो मच आंटी। विधि, हाँ। भाभी को मालूम है, मेरे को बस इसमें शेयरिंग तो मेरा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन बस ये बताना था, कल मेरा ना सोने की चेन नहीं मिल रही थी। तो मेरा बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि मेरी जो क्लीनिंग लेडी है वो 3 हफ्ते पहले आई थी, उसी ने उठा ली होगी, पता नहीं, दिमाग में कुछ भी लॉजिक बन रहा था और मेरा बार बार ना दिमाग, और हालांकि मेरा दिमाग जैसे ही जा रहा था मेरे को बार बार ये भी लग रहा था अपने आप से कि एविडेंस नहीं है, मैं किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती, लाइक मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ना वो बार बार थॉट मैं मतलब उसको जितना कोशिश कर रही थी ना आए, वो उतना ही आ रही थी, लाइक जैसे होता है ना। तो खैर जो भी है, फिर मैंने भाभी जी को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि बस तुम मैनिफेस्ट करो कि जैसे वो होने वाली है, तुम्हें चेन मिल गई है और तुमने पहनी हुई है और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है उस चेन को पहन के, बस ऐसे विजुअलाइज करो। तो फिर मैंने फिर बैठ के फोकस किया, फिर लाइक उसके बाद में लाइक अब लाइक मैं बिल्कुल मुझे कुछ लाइक मैंने अभी तक उसको मैसेज भी नहीं करा है, पूछा भी नहीं है अपनी क्लीनिंग लेडी से। मुझे है कि मैं जब तक उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं लिखूंगी मैं तब तक उसको अभी मैसेज भी नहीं करूंगी। ओके। चेन के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना, कभी हाँ, जब ली चेन के लिए भी थी, मैंने कितनी ग्रैटिट्यूड पहनी, किया कितनी पहले। यूज करी, हाँ है ना, हाँ और उस जिसके ऊपर भी मन में आ रहा है तो उसके लिए भी लिखना। हाँ, मैंने एक्चुअली जब मैंने विजुअलाइज किया था उससे पहले मैंने चेन के लिए लिखा नहीं था, लेकिन जैसे होता ना पहले उसको चेन को ग्रैटिट्यूड करके फिर मैंने विजुअलाइज किया। तो मतलब मन बिल्कुल एकदम से शांत, जैसे होता है ना बिल्कुल शांत हो गया गुल ना। हो गई मैं। अब मिल हाँ जाएगी। अब आप बस विजुलाइज करो कि आप पहन रहे हो या आपके हाथ में, या जहाँ पे भी रखते हो वहाँ है, मिल जाएगी। 1-2 दिन में आपकी शेयरिंग आ आप जो जाएगी। चिल मारो और उसको कहो तो वो तो मिल जाएगी, वो तो है हाँ मेरे पास ही। हाँ, अब तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ। हाँ तो थैंक यू फॉर हाँ, शेयरिंग। बट वो जो तुम्हारी बात थी ना कि एक कई बार होता है ऑटोमेटिकली दिमाग नेगेटिव ही सोचता है, तो वो एक एफर्ट करना पड़ता है उसको नेगेटिविटी से हटाने के लिए, यू नो।
क्योंकि बहुत हाँ इजी होता है ना किसी को भी ब्लेम करना, किसी ब्लेम गेम खेलना, लाइक सबसे मुझे लगता है सबसे इजी काम होता है किसी और के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल मेन दो। मेहनत तो वही लगती है कि अपने दिमाग में पॉजिटिविटी क्रिएट करना उस टाइम में। तो लेकिन वही है, विद प्रैक्टिस ना थोड़ा प्रोसेस आसान होता जाता है, आसान होता जाता है। एंड मतलब ये चीज़ मैंने देखी है कि पहले अगर मैं सपोज किसी चीज़ से अगर 200% अफेक्ट होती थी, अब मैं 150% अफेक्ट होती हूँ। तो इवन दैट इज ग्रोथ। तो प्रैक्टिस करते 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 थोड़ा वो हो जाता है, हैंडल करना आसान हो जाता है एकदम से। वो पहले होता था ना बिल्कुल इमोशनली ऐसे हो जाते थे, हिल जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब काफ़ी स्टेबल रहते हैं। एंड हाँ, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। तो इसमें ना मूड शिफ्टर भी यूज कर सकते हैं। हम्म हम अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव, मतलब हमें कैच करना होगा। अब तो कैच करना शायद सबको आ गया होगा कि हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो हमने कैच कर लिया। तो हमें जो हमारे मूड को अच्छा करते हैं वो हमें यूज करना है। मूड शिफ्टर्स कहते हैं उनको। तो तो चाहे वो यूज कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको कुछ अच्छा खाना पसंद है, आप वो चीज़ खा लो, एकदम से मूड अच्छा हो जाता है हमारा। या आपको और क्या होता है, किसी को परफ्यूम्स की म्यूजिक खुशबू। सुनना। हाँ कपिल शर्मा की वीडियो देख लो। हाँ, म्यूजिक देख लो, कुछ यूट्यूब पे कुछ भी देख लो, जो भी अच्छा लगता है। आपको जो भी फनी लग रहा है वो देख लो, अपना फेवरेट शो चला के देख लो, कोई फनी कॉमेडी मूवी चला लो। तो वट एवर जो आपके मूड को एकदम इंस्टेंटली लाइट अप कर ले। आपको अगर कपड़े पहनना अच्छा लगता है, जो भी आपका फेवरेट कलर है, उस कलर के कपड़े पहन लो, अपने आप को शीशे में देखोगे एकदम से अच्छा लगेगा। तो ये सारे ना मूड शिफ्टर्स होते हैं। तो आप ना इनकी एक बार लिस्ट बना के रख लेना कि मुझे ये खाने से, किसी को होता है चॉकलेट खाने से, गोलगप्पे खाने से। तो ये सब से एकदम से ना मूड अच्छा हो जाता है। तो ऐसे मतलब मूड शिफ्टर्स रियली हेल्प इन लाइक नेगेटिव सिचुएशंस, कि एकदम से ना आपका उस चीज़ से कम्प्लीटली फोकस हट जाता है। आप बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। एंड तो आप फिर उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, या पॉजिटिविटी, या अच्छा फील करना, या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना उसके बाद आसान हो जाता है, एक बार जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आप इनकी लिस्ट बना के रखो, इनके अपने पास हैंडी रखो, कि अगर जैसे ऑफिस जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, चॉकलेट पसंद है, टॉफ़ी पसंद है, बैग्स में चाहे छोटी सी चॉकलेट या कुछ टॉफ़ीज ही रख लो, कि जब भी कुछ हुआ तो एक बाइट भी ले लो, तो एटलीस्ट मूड अच्छा हो जाएगा। तो वो आपका मूड शिफ्ट कर देता है, तो इसमें से मूड शिफ्टर्स कहते हैं। तो ये है जो एक चीज़ आप कर सकते हो, एंड इट रियली हेल्प्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए। आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। और मैं सेशन यहीं क्लोज करूँगी, एंड हम लोग कल मिलते हैं। कल का चैप्टर भी बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय थैंक यू विधि। बाय।